हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल अवनी स्टडी हब पर। और आज मुझे लगा, क्योंकि देखो जो हमारे महाद्वीप होते हैं ना, उनसे जुड़ी जितनी भी नदियां होती हैं, जितनी भी खदानें होती हैं, जितनी भी वहां पर धातु पाए जाते हैं, उन सबसे जुड़े हुए लगभग किसी भी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और ऐसा ये टॉपिक होता है कि कितना भी हम पढ़ते हैं ना, फिर भी याद नहीं होता। हालांकि बहुत याद करने बहुत पढ़ते हैं अगर आप, तो आपको डेफिनेटली याद होता है, जैसे कि जिब्राल्टर कहाँ पर है ना, इस तरीके की याद भी हो जाती है। लेकिन आज मैं आपके लिए है ना ये क्लास लेकर आई हूँ। जितने भी मिनट की या जितने भी घंटे की क्लास होगी, प्लीज इसे पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और जैसा कि थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत मेहनत लगी है इसे एक जगह लाने में, और हर एग्जाम में इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से विश्व का तीसरा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका कहलाता है। क्षेत्रफल किसी का नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आ भी जाता है तो 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। और ये कौन सा है, तो थर्ड नंबर का है। और खोज इसकी किसने की थी, तो ये आ जाता है कि उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी, तो 1492 में कोलंबस के द्वारा की गई। कोलंबस आपको पता है ना कि क्या ढूंढने आए थे, भारत ढूंढने आए थे और ढूंढ बैठे उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे मान लीजिए कि उत्तरी अमेरिका का नक्शा एक बार पूरा डिटेल में देख लीजिए साफ तरीके से, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर, यहाँ पर देखिए अलास्का है यूएसए का, और यहाँ पे बेरिंग जल संधि है। ठीक है, कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि आपसे पूछ सकता है कि किससे जुड़ी हुई है, तो अलास्का से जुड़ी हुई है। बीच में आपका ये देखिए कनाडा आ जाता है, जो कि वुड बफेलो नेशनल पार्क यहाँ पर पड़ता है। और विश्व का ये सर्वाधिक बड़ा पार्क है, यानी कि सबसे बड़ा पार्क विश्व का कौन सा है, तो वुड बफेलो नेशनल पार्क है, जो कि कहां पे लगता है, आपका उत्तरी अमेरिका के कनाडा में लगता है। और उत्तरी अमेरिका के पास से ही आपको यहाँ पर प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा होगा। और जब आपके इसके उत्तरी अमेरिका में पार्टीशन किया जाता है, तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको नॉर्थ में आपको यूएसए का अलास्का दिखेगा। फिर उसके बाद मिडल में आपका कनाडा दिखाई देगा। मिडल से नीचे आप जाते हैं तो पेरिस दिखाई देता है, प्रेरीज, जो कि शीतोष्ण घास के मैदान है। शीतोष्ण घास के मैदान कौन से, तो प्रेरीज है। और प्रेरीज कहाँ पर लगता है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये उत्तरी अमेरिका में लगता है। उसके बाद में आपको पता है कि यहाँ पर जब हम पूरब साइड में देखते हैं तो यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर दिखाई दे जाता है। और फिर सबसे नीचे मैक्सिको, माया जनजाति जहां पर रहती है मैक्सिको में। ये काफी टाइम पूछा गया है कि माया जनजाति कहां पर निवास करती है, तो मैक्सिको में। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैक्सिको किसका हिस्सा है, तो ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका में आपके कौन कौन से आते हैं, तो आपका अलास्का शहर आता है, कनाडा शहर आता है ना। और कौन आता है, पेरिस के शीतोष्ण घास के मैदान आते हैं, और मैक्सिको आता है। तो ये बेसिकली तीन जो है ना, वो आपके तीन आप कह सकते हैं कि राज्य कह सकते हैं। उत्तरी अमेरिका के अंदर कितने राज्य, 50 राज्य है ना, आपको पता है 50 राज्य है। तो 50 में से 3 राज्य जो है वो आपके उत्तरी अमेरिका में आते हैं। और उत्तरी अमेरिका के अंदर याद रखेंगे बेरिंग जल संधि लगती है, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर लगता है। और अगर थोड़ा सा और बात करें उत्तरी अमेरिका में प्रमुख जातियों की या प्रजातियों की, तो निग्रो जाति रहती है, जो कि पश्चिमी द्वीप समूह में निवास करती है। ठीक है, और रेड इंडियन भी रहती है, जो कि मैक्सिको में रहती है। रेड इंडियन यही वाली होती है जो कि माया जनजाति के नाम से जानी जाती है। उसके बाद बात करेंगे, देखिए उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन कौन माने जाते हैं, तो रेड इंडियन माने जाते हैं, एस्किमो जनजाति मानी जाती है, और इन्यूट माने जाते हैं। एस्किमो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो दोस्तों ये डीएलएड का एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा जा चुका है कि एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है, तो ये उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है, उत्तरी अमेरिका में रहती है। काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं था, क्योंकि इतना डिटेल में कोई जाता नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से जो क्वेश्चन है ना, उत्तरी मतलब महाद्वीप के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, बल्कि दोस्तों आपके जो कॉलेज एग्जाम होते हैं ना, उसमें भी इनमें से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, अब बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में कितने राज्य आपके आते हैं, तो अलास्का आता है, कनाडा आता है, और ग्रीनलैंड भी इसी में आता है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में बात करें तो सबसे पहली आपकी सुपीरियर झील है, उसके बाद ह्यूरॉन है, उसके बाद मिशिगन यूएसए की है, फिर ईरी झील आती है, और फिर ऑन्टारियो झील आती है। ये क्रम याद रखेंगे। पश्चिम से क्रम की अगर बात करें तो पश्चिम में सबसे पहले आपकी सुपीरियर झील पड़ती है, फिर मिशिगन पड़ती है, उसके बाद ह्यूरॉन पड़ती है, फिर ईरी, और फिर ओट्रियो पड़ती है। ठीक है, ओट्रियो पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे
66 डिग्री नॉर्थ की तरफ अगर आप जाते हैं तो ग्रेट बियर आपको देखने को मिलता है। मेकांजी नदी यहाँ पर बहती है और ग्रेट स्लैब भी यहीं पर है, ठीक है। ब्यूफोर्ट सागर यहीं पे लगता है। आर्कटिक वृत्त ग्रेट बियर से गुजरता है, याद रखेंगे। आर्कटिक वृत्त किससे गुजरता है तो ग्रेट बियर से गुजरता है। और ग्रेट बियर आपका कहाँ पे पड़ता है तो कनाडा वाली साइड पर पड़ता है ना। उसके नीचे आप ग्रेट स्लैब देखेंगे और यहाँ पर हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी भी याद रखेंगे कहाँ पर लगती है हडसन की खाड़ी तो उत्तरी अमेरिका में ही लगती है। अथाबास्का जो कि यूरेनियम के लिए, यूरेनियम का काफी बड़ा भंडार है अथाबास्का। पूछ लिया जाता है कि मतलब इसमें से कौन सा यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है तो अथाबास्का याद रखेंगे। रेंडियम भी पाया जाता है, रेंडियर पाया जाता है। रेंडियर कौन होता है, रेंडियर जो भालू उसको कहा जाता है, शायद रेंडियर कहा जाता है आपके जो जानवर की एक प्रजाति है ना। पिनीगेन, पिनीपेग यहाँ पर बहती है आपकी, पिनीबेग है यहाँ पर। ह्यूरान की नदी है, ओंटारियो है, सुपीरियर झील है, मिशिगन है और यूरी, ये सब आपस में बहती हैं। आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं मतलब आपको भेज दूंगी, सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पर। अगर आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। कोलोराडो नदी यहाँ पर बहती है, देखेंगे कोलोराडो बांध है यहाँ पर नदी, ये वाली है जो कोलोराडो नदी है। बांध यहाँ पर ह्यूबर बोल्डर बांध पड़ता है। फिर नीचे आती है डेथ वैली आती है जो कि कैलिफोर्निया में डेथ वैली लगती है। डेथ वैली यानी मृत घाटी जिसे बोला जाता है। मिड झील यानी मानव निर्मित झील है। मिड झील मानव निर्मित झील है, उसके ऊपर आपकी सॉल्ट लेक पड़ती है। नीचे आओगे तो यहाँ पर चक्रवात आते हैं, हरिकेन, टॉर्नेडो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ के चक्रवात को दो नाम दिए गए हैं, हरिकेन और टॉर्नेडो। तो ये भी काफी टाइम पूछा गया क्वेश्चन है कि चक्रवातों के नाम आते हैं कि हरिकेन कहाँ का है तो उत्तरी अमेरिका का याद रखेंगे। और टॉर्नेडो से आप समझेंगे कि जापान का है, बट नहीं, ये चक्रवात है। और टॉर्नेडो हरिकेन दोनों ही उत्तरी अमेरिका में आते हैं। युकाटन जलसंधि भी कहाँ की है तो उत्तरी अमेरिका की है। फिर यहाँ भी प्रमुख जनजातियों की बात करें उत्तरी अमेरिका में तो अराबाग जनजाति रहती है जो कि कैरेबियाई द्वीपों पर पाई जाती है। अपाचे रहती, क्री, लथा, क्रो रहती है। ब्लैकफुट रहती है जो कि रॉकी पर्वत पर पाई जाती है। एस्किमो जनजाति बर्फीले क्षेत्रों में रहती है। और इग्लू जनजाति बर्फ के घर बना के रहती है, याद रखेंगे। इग्लू क्या होता है तो बर्फ के घर होते हैं और इग्लुओं में एस्किमो जनजाति रहती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका के बारे में ही अगला है पर्वत और पठार। यहाँ के देखेंगे तो सबसे ऊपर उत्तरी अमेरिका में ब्रुक्स का पर्वत पड़ता है। उससे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यूकान का पर्वत पड़ेगा। फिर माउंट मैकेनली पड़ेगी। उसके नीचे आओगे अलास्का रेंज पड़ती है। फिर उसके जस्ट नीचे आओगे तो माउंट माउस्ट लोगन पड़ता है जो कि क्रॉस्ट रेंज भी कहलाता है। रेंडियर हुड साइस्ता इसमें पड़ता है कॉस्केट रेंज के अंदर। फिर ये मैकेंजी पर्वत भी आपका कनाडा में लगता है। रॉकी रेंज लगती है कनाडा से नीचे जो कि आपका पेरिस का जो मैदान है उसके आसपास लगती है। माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एल्बर्ट है, ठीक है। सिएरा जिवादा यहाँ पे पड़ता है। ब्लॉक माउंटेन पड़ता है, माउंट व्हीटनी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना दे रखा है। आपसे बेसिकली ऐसे नहीं पूछा जाता किसी भी एग्जाम में कि निशान लगाइए कहाँ पर सिएरा जिवादा है, कहाँ पे ब्लॉक माउंटेन है, नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्लॉक माउंटेन कहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका में अभी तक हमने ब्लॉक माउंटेन पढ़ा है। माउंट व्हीटनी कहाँ पर है तो माउंट व्हीटनी जो है उत्तरी अमेरिका में ही है। माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है। कोलोराडो पठार कहाँ पर है तो ये भी आपका उत्तरी अमेरिका में है। ओजार्क पठार हो गया, एडवर्ड पठार जो कि महाद्वीपीय पठार है। पूर्वी सिएरा जो है ये भी आपका कहां पर है तो याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका में है। अलेबनी हो गया आपका, अलेशियन हो गया और ब्लू माउंटेन हो गया। माउंट मिचेल ऊंचा पर्वत शिखर है। ये सारे के सारे आपके कहां पर है। लॉरेंसियन पठार आपका है, ये भी आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कोलंबिया का पठार जो कि कॉस्केट और रॉकीज से मिलकर बना होता है, कोलंबिया का पठार। मैक्सिको का पठार भी आपका कहां पर है तो याद रखिएगा मैक्सिको का पठार आपका उत्तरी अमेरिका में है। पश्चिमी सिएरा माउंटेन इसको कहा जाता है। पीहू अहुआ खान जो है वो चांदी की खान है, याद रखेंगे। पीहू अहुआ खान जो है वो चांदी की है। यहीं पर आपको ब्लैक हिल मिल जाएगा, ग्रीन हिल, ब्लू हिल, ये तीनों हिलें आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है उत्तरी अमेरिका का चौथा पार्ट। सबसे ऊपर है चुक्की सागर, यहाँ पे लगता है उत्तरी अमेरिका के आसपास। इधर आपका ग्रीनलैंड लगेगा। बैफिन की खाड़ी हो गया, डैगडिल जलसंधि हो गया, है ना, डेविड जलसंधि हो गया। क्यूबेक प्रांत हो गया, देश के अंदर का देश है ये क्यूबेक प्रांत, ठीक है। जू फाउंड हो गया। उसके बाद ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन के लिए फेमस है, ग्रैंड बैंक। उसके बाद यूकान नदी यहाँ से बहती है, ये वाली नदी जो है यूकान नदी है। फिर बेसिंग यहीं पे लगता है, बेरिंग सागर यहाँ पे लगता है, अलास्का यूएसए के अंदर। हजारों गुफाओं की घाटी कहा जाता है, हजारों
जो गुआरो की घाटी इसको कहा जाता है। फिर यहाँ पे आपका पोर्टलैंड पड़ता है इस वाले इलाके में, फिर कोलोराडो यहाँ पे लगेगा आपका। उसके बाद येलो स्टोन पार्क, गीजर पानी के स्रोत है यहाँ पर। गीजर पानी मतलब होता है गर्म पानी के स्रोत है यहाँ पर। ये विश्व का प्रथम उद्यान कौन सा है? तो कोलोराडो जो है, येलो स्टोन पार्क जो है वो आपका विश्व का पहला उद्यान माना जाता है। फिर बोस्टल लॉन्ग द्वीप यहाँ पर है। उसके बाद सेंट लुइस मांस उद्योग के लिए फेमस है। पूछ लिया जाता है कि इनमें से मांस उद्योग के लिए विश्व में कौन सबसे ज्यादा फेमस है? तो सेंट लुइस फेमस है। ठीक है। मिसौरी में आपका मिसिसिपी पड़ती है नदी, वृक्षाकार नदी तंत्र है ये। तो मिसिसिपी जो नदी तंत्र है ना वो आपका वृक्षाकार है। फिर वजाकार डेल्टा पड़ता है आपका मैक्सिको की खाड़ी में। रियो ग्रेडी नदी पड़ती है निकारागुआ। आपसे कई बार पूछा जाता है कि निकारागुआ इनमें से कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में है। होडाल्स भी आपका उत्तरी अमेरिका में है। ग्वाटेमाला है। अल सल्वाडोर भी आपका कहां पर है? तो आप याद रखेंगे कि ये भी आपका दोस्तों कहां पर पड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका में। हवाई द्वीप की बात करें तो होनोलुलु राजधानी है हवाई द्वीप, यहाँ पर होनोलुलु राजधानी में पड़ता है। मोनालुआ है ये वाला आपका, मोनालुआ है। प्रशांत महासागर का ये चौराहा कहलाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो मोनालोआ है, और कहां पर है? तो उत्तरी अमेरिका में ही है। कोस्टारिका हो गया, पनामा झील हो गई, ये सब कहां पर है आपके? तो यहाँ पर आपके उत्तरी अमेरिका में है। तो अभी तक हमने उत्तरी अमेरिका पढ़ा, अब पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका। आपको पता है अमेरिका के दो पार्ट्स है ना, ये ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका, नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका कहलाता है। तो आप पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका। अगर आपको उत्तरी अमेरिका समझ में आ गया है तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, है ना। 12 मिनट में हमने उत्तरी अमेरिका पढ़ा है, तो वीडियो काफी लंबी रहेगी क्योंकि सारे महाद्वीप हम इस क्लास में करने वाले हैं। अब दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़े तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। भाई तीसरा कौन है? तो उत्तरी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका 4th नंबर का है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास ये भी पड़ता है। पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडार आपका इस क्षेत्र में पाया जाता है। वेनेजुएला राजधानी है इसकी, कराकस इसकी राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी कौन है? कराकस है। फिर गुआना की राजधानी आपकी जॉर्ज टाउन है। गुआना की राजधानी आपको बताऊं, यूपी पीसीएस में 2024 के प्री एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से गुआना की राजधानी कौन सी है। सूरीनाम, भारतीय मूल लोग रहते हैं यहाँ पे सूरीनाम में। याद रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका के कौन से भाग में भारतीय मूल के लोग रहते हैं? तो सूरीनाम में रहते हैं। फ्रेंच गुआना में कोक जो है वो रॉकेट प्रक्षेपण होता है। कोक से जो चलाया जाता है रॉकेट प्रक्षेपण, वो फ्रेंच गुआना में किया जाता है। आपकी पनामा इस्थमस यहाँ पर आपकी झील लगती है। नीचे आपका कोलंबिया बगोटा पड़ता है। फिर क्योटो, आपका क्योटो जो कि इक्वेडोर क्योटो है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद होगा, तो वो दक्षिणी अमेरिका का ही पार्ट है। विषुवत रेखा बीच में से गुजर रही है ये वाली। फिर नीचे जाता है, ये आपकी कौन सी है? पेक लीमा झील है। ठीक है, पेक लीमा है। यहाँ पे आपका मेलापेगास द्वीप पड़ता है, मेलापेगास द्वीप पड़ता है। ओलिवर रिडले टर्टल यहाँ पर ओलिवर रिडले और टर्टल यहीं पर पाया जाता है, जो कि सबसे बूढ़ा कछुआ माना जाता है। सबसे पुराना, मतलब बहुत पुराना है, बहुत लंबे समय से जी रहा है। यहाँ पर आपका ब्राजील पड़ता है, जिसको पहले ब्राजीलिया के नाम से जानते थे। अपामा क्षेत्र यहाँ पर मैग्नीज के लिए फेमस है। अपामा क्षेत्र याद रखेंगे, अमापा क्षेत्र। फिर आपका टीन भंडारण आपका बोलीविया में होता है। लापाज विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर राजधानी है। लापाज क्या है? तो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, ऊंचाई पर जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर राजधानी है वो दक्षिण अमेरिका में लापाज नाम की जगह है। पराग्वे यहाँ पर आपको छोटा सा दिखेगा, उरुग्वे दिखाई देगा। सर्वाधिक नगरी युक्त ये है मोटोपीडियो यहाँ पर मोटोपीडियो नाम से जगह एक। उरुग्वे सर्वाधिक नगरी युक्त है ना, याद रखेंगे। यहाँ पे बीच में से आपको दिखाई दे रही होगी ये मकर रेखा काट रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको आंटाफ गास्टा मिल जाएगा, चिली मिल जाएगा, ये वाला एरिया चिली का है, और सेंटियागो चिली की राजधानी हो जाएगी, है ना। फिर आता है आपका अर्जेंटीना, ब्यूनस एयर्स यहाँ पे लिखा हुआ दक्षिण अटलांटिक महासागर लगता है। फिर फॉकलैंड लगेगा जो कि यूके का पार्ट है। मैगलन जल संधि कहां पर है? तो दक्षिणी अमेरिका में लगती है मैगलन जल संधि। टेरा डेल फ्यूगो आपकी दक्षिणतम द्वीप कहलाता है, टेरा डेल फ्यूगो। कैप हॉर्न सबसे दक्षिणतम बिंदु है, कहां का? कैप हॉर्न सबसे दक्षिणतम बिंदु है, किधर का? तो दक्षिणी अमेरिका का है। डूंग पासपेज यहीं पे पड़ता है, पासेज। नेक्स्ट दक्षिण अमेरिका के बारे में ही है। तो जब आप ऊपर नक्शा देखेंगे यहाँ पे मगडलिना नदी पड़ती है, जहां पर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। ओरिनिको नदी में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। केरो नदी यहाँ पर आपको केरो नदी पर दिखाई दे जाएगी। एंजल कॉल जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। एंजल कॉल, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ऊंचा विश्व का झरना कौन सा है? तो एंजल कोल है, याद रखेंगे। गुआना उच्च भूमि के पर है। गुआना कहां पर है? तो गुआन उच्च भूमि का क्षेत्र है गुआना, और जो विश्व का सबसे ऊंचा झरना है वो 989 मीटर है। फिर नीचे आपका देखेंगे कनाइमा नेशनल पार्क पड़ता है। कनाइमा नेशनल पार्क है जो कि गुआना के आसपास का क्षेत्र है।
उसके बाद इक्वेडोर में आपको कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी मिल जाएगा, और इक्वेडोर में ही आपको चिम्बोराजो मिल जाएगा। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला गुजर रही है जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ऊंची नहीं लंबी पर्वतमाला, आप देख रहे होंगे ना, ये एंडीज पर्वतमाला है। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है। इधर आइए, इधर आइए, देखिए फंडेजा जो है वो ब्राजील में कहवा के बाघों का कहा जाता है। ठीक है, तो फंडेजा ब्राजील में कहवा के बाघ हैं। फिर बीच में आपका माटो ग्रासो पठार पड़ता है। फिर यहाँ पर साइड में देखेंगे साओ पोलो में कहवा मंडी लगती है, सेंटीज पोर्ट है, कॉफी पोर्ट भी इसको जाना जाता है। साओ पोलो को आप सेंटोस पोर्ट या कॉफी पोर्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहवा की मंडी लगाई जाती है, कहवा आपकी कॉफी होती है। साइड में देखेंगे एंडीज है, वलीत पर्वत यहाँ पे लगता है, नवीन मोरदार पर्वत है, यहाँ पर 7200 किलोमीटर है लगभग। ओजस डेल समांडो है ना, समांडो पर्वत यहाँ पे लगता है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा यू आकार का ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। एकांकागुआ आपकी कहां पे लगती है? तो इस क्षेत्र में लगती है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है एकांकागुआ, विश्व की सेकंड चोटी भी ये मानी जाती है। ठीक है, एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकागुआ है और दूसरे नंबर की भी है। ठीक है, याद रखेंगे दूसरे नंबर की है, सबसे ऊंची तो है लेकिन दूसरे नंबर की है। ठीक, पेंटागोनिया का पठार लगता है जो कि शीत मरुस्थल है, यानी ठंडा मरुस्थल है यहाँ पर, और भेड़ पालन का कार्य पेंटागोनिया में किया जाता है, याद रखेंगे, पूछा गया है क्वेश्चन काफी टाइम। ठीक है, बोलीविया का पठार में आपका अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है बोलीविया का। फिर टीटीकाका झील लगती है जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, यानी नौकागम्य यहाँ पे नाव जो है वो चलती है टीटीकाका में। पोपो झील लगती है। अब बढ़ते हैं आगे अगले उसकी तरफ, एशिया आता है, एशिया जिसके अंदर भारत है। मध्य एशिया में कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान लगते हैं, तो मुस्लिम कंट्रीज जो है वो आपकी मध्य एशिया में आती है। पश्चिमी एशिया की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मुस्लिम कंट्रीज दिखाई देती हैं, ईरान हुआ, इराक हुआ, सऊदी अरब, तुर्की, यमन हुआ, ओमान हुआ, यूएई हुआ, कतर और सीरिया हुआ, ये आपका पश्चिमी एशिया है। और मध्य एशिया में आपका मुस्लिम कंट्रीज में कजाकिस्तान, जितने भी स्थान है ना वो सारे आपके पश्चिमी उत्तरी मध्य एशिया में जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे साइबेरियाई क्षेत्र लगता है, रूस के बगल वाला क्षेत्र साइबेरियाई क्षेत्र लगता है। अगर पूर्वी एशिया की अगर बात करें तो चीन लगेगा, मंगोलिया लगेगा, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया है ना, और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया लगता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड लगेगा, कंबोडिया और वियतनाम, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के है ना। और भारत कहां पर है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है ना, उत्तर पूर्वी एशिया में भारत स्थित है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैप देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कजाकिस्तान है, यहाँ पे मंगोलिया है, यहाँ पर चीन लगता है, ये आपका भारत है ना। तो भारत कहां पर है? उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में, याद रखेंगे उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी हो गई यहाँ पर। तो एशिया का मैप तो ऑलमोस्ट सभी को याद ही रहता है। मुंडा जल संधि आपकी कहाँ लगती है? तो ब्रुनोई जावा सागर के क्षेत्र में आपकी लगती है। ओमान सागर है ये वाला आपका, अंडमान निकोबार सागर है यहाँ पर आपका, ये हिंद महासागर लगता है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और इधर अरब सागर लगता है। नेक्स्ट चलते हैं एशिया के बारे में ही, तो एशिया को सभी धर्मों की जन्मस्थली भी कहा जाता है। मतलब एशिया को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, हर धर्म की जन्मस्थली एशिया को ही कहा जाता है। ठीक है, कैस्पियन सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर में और सुपीरियर झील में काफी ज्यादा मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखेंगे जो सुपीरियर झील है वो आपकी उत्तरी अमेरिका में है, जबकि एशिया में आपकी कैस्पियन सागर बहती है। कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, इन शहरों में ये मतलब इन देशों में बहती है। बाल करेंगे बालकस झील भी यहाँ पर बहती है मंगोलिया क्षेत्र वाले इलाके में। अरल सागर कहाँ पे पड़ता है? तो कजाकिस्तान में अरल सागर है। रूस ये आसपास का क्षेत्र है। समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया में पड़ती है 98 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका येलो सी देखने को भी मिल जाती है इस वाले इलाके में। फिर यहाँ पे तिब्बत का पठार आ जाता है चीन के आसपास। ये भारत आप देख रहे हैं मैप में, ये यमन है आपका। यहाँ पे हारमुज जल संधि हुई है ना, और यहाँ पे बैडल मानदेव जल संधि है, मानदेव बैडल बैवल मानदेव जल संधि है। यहाँ पर आपकी अरब की खाड़ी है ना, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी इधर है। पूर्व का मोती किसको कहा जाता है? ये वाला क्षेत्र जो है पूर्व का मोती कहलाता है। कौन? तो आपका पूर्व का मोती कहलाता है आपका श्रीलंका, ये वाला आपका श्रीलंका वाला इलाका है। और मलक्का जो है, मलक्का विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी जल संधि पूछी जाए तो मलक्का है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17वीं समानांतर रेखा है ये उत्तर दक्षिण वियतनाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला भी दोस्तों एशिया से रिलेटेड है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है, जो कि यहाँ वाले इलाके में लगती है, देख रहे होंगे आप। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, तो बेकाल सबसे गहरी है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोबी का मरुस्थल पड़ता है कहाँ पर? तो मंगोलिया में पड़ता है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में पड़ता है, ये वाला मरुस्थल है मंगोलिया में। काजिल कमे मरुस्थल आपका ये यहाँ पे पड़ेगा, काजिल कले है ना। फिर भारत, यहाँ पे आपका भारत में थार का मरुस्थल लगता है, भारत पाकिस्तान वाले इलाके में। यहाँ
पर देखेंगे आप तो ये अराकान योमा पहाड़ी है जो कि आपकी म्यांमार में है अराकान। यहाँ पे सी ऑफ अकोस्तक है, सी ऑफ अकोस्तक लगती है। फिर उसके बाद में इधर देखेंगे बोन झील तुर्की में लगती है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील मानी जाती है। काराकुम मरुस्थल पड़ता है तो ये आपका देखेंगे पाकिस्तान से ऊपर वाले इलाके में पड़ता है। फिर इधर देखिए यहाँ पे जॉर्डन की खाड़ी है, जॉर्डन है, मृत सागर भी यहीं पर है जॉर्डन में। जॉर्डन इजराइल विश्व की सेकंड खारे पानी की झील है। तो जॉर्डन में जो मृत सागर है, मृत सागर ऐसा सागर है जिसके अंदर इतना ज्यादा नमक है, लेकिन सेकंड नंबर पर। उससे पहले कौन है? उससे पहले कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद लवणीय झील की बात आती है तो दूसरे नंबर पर जॉर्डन है, मृत सागर है ना। नहरों का देश कौन है? तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नहरें हैं इसीलिए उसको नहरों का देश कहते हैं। फिर पाक स्ट्रीट यहाँ पर आ जाती है, मन्नार की खाड़ी पड़ जाती है। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है एशिया की प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो यांग टीसी क्यांग जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है और नाम से ही आपको पता चल रहा होगा चीन की नदी है। हुआंगो जो कि पीली नदी के नाम से जानी जाती है, चीन का शोक भी कहलाती है, चीन की नदी है। साल्वी नदी म्यांमार की है। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा। यंगून शहर जो है वो यहीं पर बसा हुआ है जिसको पहले रंगून कहा जाता था। दजला फरात जो है वो नदी आपकी इराक में लगती है। एशिया की प्रमुख जनजातियों की बात करी जाए तो कुर्द जो है वो ईरान इराक में मिलेगी। याकुल जो है साइबेरियाई रूस में मिलेगी आपको। और रोहिंगा जो है वो आपको म्यांमार में मिलती है जाति। चकमा जो है वो आपको बांग्लादेश में मिलेगी। किर्गिज जो है किर्गिस्तान में मिलती है। और परवतून जो है वो अफगानिस्तान में। और शेरपा जो है वो नेपाल में लगेगी। और बेड़दास जो है वो श्रीलंका में। पठार की बात करें तो शान पठार म्यांमार में है। पामीर का पठार विश्व का छत भी कहलाता है, सबसे ऊंचा पठार है। और तिब्बत में पामीर का पठार, याद रखिएगा ये तिब्बत में लगता है, ठीक है। फिर दक्कन का पठार जो है दोस्तों वो भारत में लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं यूरोप के पास। यूरोप में अगर हम एक टुकड़े की बात करें तो यहाँ पे आइसलैंड है और रिक्वोजिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? विश्व की उत्तरतम राजधानी है। तो विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन है? तो रिक्वोजिक है जो कि आइसलैंड की है, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट सी देखने को मिल जाती है, ये वाला इलाका व्हाइट सी का है। यहाँ पे आपको यूराल पर्वत दिखाई देगा, है ना। बोलगा नदी दिखाई देगी यूराल पर्वत के आसपास ही। फिर आपकी नेक्स्ट थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये आपका जारवे है ना। ये आपका जारवे हो जाएगा, ये आपका स्वीडन हो जाएगा। ये जारवे है, स्वीडन है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है कौन सी खाड़ी है, कोई फिनलैंड और स्वीडन के बीच में कोई खाड़ी पड़ती है, वो आप कमेंट करके बताएगा। बॉल्विक सागर है यहाँ पर। और यहाँ पर एस्टोनिया है, जानटाविया है ना, जानटाविया है, लिथुआनिया है, बलाकस है, पोलैंड है, जर्मनी है, ये फ्रांस है आपका, ये यूके पड़ जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा ये। और सेंट जॉर्ज चैनल यहीं पर है आयरलैंड वाले इलाके में। और यूके वाले इलाके में ये वाला जो है ना, ये सेंट जॉर्ज चैनल है। डोयर जल संधि यहाँ पर है, डोवर जल संधि हुई है इनके बीच में। इंग्लिश चैनल कहां पर है? तो यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है ये वाला। पिस्केक खाड़ी जो है, विस्केक खाड़ी जो है वो आपकी फ्रांस के पास वाली इलाके में है ना। फिर यहाँ पर स्पेन के पास आपका इल गागर पड़ जाता है। यहाँ पे पुर्तगाल आपका स्पेन के पास लगता है। जिब्राल्टर जसंधी पुर्तगाल और स्पेन के बीच में है, मोरक्को के बीच में भी है। फिर अल्जीरिया है मोरक्को के पास में। फिर भूमध्य सागर आपका ये जा रहा है, यहाँ पर एक नदी बहती है, इसका नाम थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपकी इटली हो जाएगी। फिर उसके बाद ये रोमानिया है, ये यूक्रेन है। फिर ये मिडनोवा है। फिर ये अजोवर्सा है, अजोव सी है, ये आपका कैस्पियन सागर लग रहा है ना। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे सी ऑफ मरामस है तुर्की के आसपास। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक खाड़ी और है, बास बीरस की खाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप का ही पार्ट है। बाल्टिक देश में कौन कौन आते हैं? तो बाल्टिक देश में आपके एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया आते हैं। स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन आते हैं? तो नॉर्वे और स्वीडन आता है, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड आता है। यूरोप का काक्टिट में कौन कौन आता है? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाल्कन का पर्वत हो गया, ये आल्पस का पर्वत हो गया, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, यहाँ पर ये बोरुजैस है, यहाँ पे ये सिएथ मोरना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मतलब इस तरीके का आप जब जुड़ेंगे नीचे मैं आपको इसकी प्लेलिस्ट मतलब वो दे दूंगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को, ठीक है। चलिए यहाँ पे यूरोप का ही अगला है, यहाँ पे नॉर्वे है, स्वीडन, फिनलैंड और प्रायद्वीप पड़ता है। यहाँ पे कोला प्रायद्वीप है जो कि रूस के आसपास का क्षेत्र है। अरेबियाई प्रायद्वीप में पुर्तगाल और स्पेन लगेगा। जुटलैंड प्रायद्वीप में डेनमार्क आता है। और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये 3 देश आते हैं। यूनाइटेड किंगडम में आपका ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड आता है। ये आपका यहाँ पर स्पेन पड़ेगा। यहाँ पे मोरक्को है और यहाँ पे बॉस्फोरस जलसंधि है, मरमरा
भरा सागर है यहाँ पर, और यहाँ पे काला सागर ब्लैक सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला देखते हैं, यूरोप के महाद्वीपों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। प्रमुख खाड़ियां जो है वो बिरके की खाड़ी, आपकी बिरके की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के बीच में लगती है। बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड और स्वीडन के बीच में लगेगी। फिनलैंड खाड़ी एस्टोनिया व फिनलैंड के बीच लगेगी, और रीगा की खाड़ी आपकी एक्टोनिया और लाटविया के बीच में। यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात करें तो पिनेरेस पर्वत श्रेणी फ्रांस और स्पेन के सीमा पर लगती है। जूरा पर्वत श्रेणी आपकी फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर। आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों वो इटली और फ्रांस की सीमा पर लगती है। सर्वाधिक विस्तृत स्विट्जरलैंड में सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसको हम माउंट ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आपकी वाजस पर्वत श्रेणी है वो जर्मन और फ्रांस के बीच में लगेगी। ठीक है, और फिर ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में है। डेन्यूब नदी यहीं से निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से। कॉक्शस पर्वत श्रेणी जो है वो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चोटी है ना, हाँ चोटी है। चलिए अगला यूरोप की प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो बोल्गा नदी है, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बोल्दाई पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। और कैस्पियन सागर क्या है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डैन्यूब नदी की बात करें, यूरोप के 10 देशों से गुजरती है। याद रखेंगे, यूरोप के 10 देशों से गुजरती है। यूरोप के 5 देशों की राजधानी इसी में स्थित है। यूगोस्लाविया की बेलग्रेड है राजधानी। स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा है। ब्राटिस्लावा है। रोमानिया की बुखारेस्ट है। हंगरी की बुडापेस्ट है। और ऑस्ट्रिया की वियना है। तो ये भी काफी सारी राजधानियां यूपीपीसीएस में एज इट इज पूछी गई हैं। राइन नदी कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है। रूर प्रदेश में बिटुमिनस कोयला इसमें भंडारण है। बिटुमिनस कोयले का यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी राइन नदी को कहा जाता है। रोटरडम बंदरगाह में यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कहलाता है, जो कि बर्लिन स्प्री नदी पर पड़ता है। थेम्स में ब्रिटेन की गंगा थेम्स कहलाती है। पो इटली की गंगा कहलाती है। टाइबर रोम शहर है। और सीन नदी पेरिस शहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की ओर बात करते हैं। कर्क रेखा गुजरती है इसके बीच से, और यहाँ पे पश्चिमी सहारा आपको देखने को मिलेगा, ये कर्क रेखा है। उसके बाद आपको अल्जीरिया, लीबिया मिलेगा। मारिटीनिया, माली, नजगर मिस्र मिलेगा। भूमध्य रेखा गुजर रही है, ये वाली बीच माली, इसमें ऊपर कांगो मिलेगा, नीचे गेवन जायरे युगांडा मिलेगा, सोमालिया मिलेगा, कीनिया मिलेगा, है ना, साओ टोमे मिलेगा। फिर मकर रेखा ये वाली गुजर रही है, इसमें नामीबिया मिलेगा, बोत्सवाना मिलेगा, आपको मोजाम्बिक मिलेगा, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका, ये वाला एरिया है। कर्क रेखा की बात करें अब थोड़ा सा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा में जो आपको वहां पे समझ में नहीं आया था, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि पश्चिमी सहारा पड़ता है आपका कहाँ पे, कर्क रेखा पर। मारिटीनिया पड़ेगा, माली पड़ेगा, अल्जीरिया पड़ेगा, नाइजर पड़ेगा, लीबिया पड़ेगा और मिस्र। तो ये 7 देश जो है वो आपकी कर्क रेखा पे पड़ते हैं। भूमध्य रेखा में साओ टोमे पड़ेगा, गेबोन पड़ेगा, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया, ये 7 ही यहाँ पर पड़ेंगे भूमध्य रेखा पर। मकर रेखा में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका के बारे में और पढ़ते हैं। कार्डिलेरा पर्वत आपका यहीं पे पड़ेगा, तुमकाल पर्वत पड़ेगा, है ना, एटलस पर्वत पड़ेगा, वलित पर्वत है, अल्पाइन पर्वत है ना, अल्पाइन काल है यहाँ पर। और सबसे ऊंची चोटी मोरक्को में पाई जाती है, ये आपकी देख रहे होंगे मो अल्जी और ट्यूनिशिया लिखा हुआ है। हागर पर्वत भी आपको यहीं पे मिल जाएगा अल्जीरिया में। हार्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया आते हैं, सोमालिया, जिबूली और इरिस्टिया आता है। ठीक है, इथोपिया का पठार यहाँ पे लगता है। सारा मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लगभग 84 इकाई सैकड़ा हजार 10 लाख 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहीं पर आपकी चाड झील पड़ती है अफ्रीका में। टाना झील भी आपकी तोफिया में ही पड़ती है, विषुवत रेखा यहाँ पे काट रही है। विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर स्थित है। जग्गा जनजाति रहती है, माउंट किलिमंजारो यहीं पे पड़ेगा। पेम्बा हीप जो कि लॉन्ग के लिए फेमस है, पेम्बा द्वीप, जंजीबार द्वीप है, यहाँ पर दर ए सलाम पोर्ट है। तंजानिया भी आपको अफ्रीका में मिलेगा। कटंगा पठार हो गया, जायरे, लांबा, लांबा, ये सब आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, बाई पठार अंगोला भी यहीं पे मिलेगा, बाई पठार। कालाहारी मरुस्थल आपको यहीं पे मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में, है ना। फिर सेंट हेलेना की खाड़ी मिलेगी। ट्रैंकस वर्ग, एलिजाबेथ पोर्ट भी यहीं पे मिलेगा। सोमालिया अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप भी माना जाता है। अब अफ्रीका महाद्वीप दोबारा से देखते हैं थोड़ा सा और, कि सबसे ऊपर स्पेन हो गया, फिर जिब्राल्टर जलसंधि हो गई, यहाँ पे नीचे मोरक्को है, ये भूमध्य सागर है। पोर्ट साइट हो गया, स्वेज नहर, मिस्र हो गया, यहाँ पे सिनाई प्रायद्वीप है, यहाँ पे पोर्ट तौफिक है। तीमसा झील है, यहाँ पर ग्रेट ब्रिटर झील है ना, लिटिल ब्रिटर झील भी यहीं पर है। बावल मंदाब खाड़ी है, अदन की खाड़ी है। ताइजर नदी में पाम तेल की नदी भी है यहाँ पर, ताइजर नदी में। ठीक, जोरा पठार है, नाइजर प्लस नाइजीरिया से मिलकर बना है। कांगो नदी यहाँ पे बह रही है, यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं। पोर्ट तौफिक यहाँ पर है, तौफिक है ना। कांगो नदी विषुवत रेखा को काटती है ना, कांगो नदी 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। एटनी स्टैनली जल संधि यहीं पर है, हिंद महासागर पास में दिखेगा, अटलांटिक महासागर यहाँ दिखेगा। विक्टोरिया जलप्रपात आपका जाम्बोजी नदी पर है। करीबा बांध आपका जाम्बेजी नदी
पर है, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है लिम्पोपो मकर रेखा की दो बार काटती है, लिम्पोपो और आपकी कौन सी दूसरी कांगो नदी है, दोनों ही कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। मुंजाबिक चैनल कहाँ पर है, तो मेडागास्कर के आसपास है। फिर कैप ऑफ गुड होप जो है वो कैप अगुलहास में है। अब बात करेंगे महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में ही और आगे डिटेल में, तो अल्जीरिया, सिकान है यहाँ पर, अल्जी बर्स है ना, त्रिपोली पोर्ट है यहाँ पर, भूमध्य सागर है यहाँ पर, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया है, इजिप्ट यहाँ पे पड़ेगा, काहिरा पड़ेगा आपका। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो कहाँ पर है ये, तो ये आपकी काहिरा के आसपास वाले क्षेत्र में है। आसमान बांध यहाँ पर है नासिर झील पर, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी मानव निर्मित झील है। खार्तूम आपका ब्लू नदी नील नदी पड़ती है, व्हाइट नील नदी आपकी टाना झील पर पड़ती है। विक्टोरिया झील 3 देशों में है, युगांडा, केन्या और तंजानिया में है। जनजातियों की अगर बात करें तो कालाहारी जनजाति बुशमैन में, कांगो बेसिन में आपकी पिग्मी और बंटू पड़ती है, सारा मरुस्थल में बड्डू पड़ती है, कालाहारी में ही जुलू पड़ती है, केन्या में आपकी मसाई जनजाति है, नाइजीरिया में हाउसा और फुलानी जनजाति है। यहाँ पे आपका जिम्बाब्वे वाला क्षेत्र है, बंकी क्षेत्र है, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। फिर यहाँ पे स्वाजीलैंड पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे साउथ अफ्रीका आ जाता है, जिसमें लिसोथो किम्बरले खान है, साउथ अफ्रीका की विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। तो याद रखेंगे सबसे बड़ी हीरे की खान आपकी किम्बरले में है, जो कि साउथ अफ्रीका में है। फिर बार्टर्स रेंट स्वर्ण नगरी कहलाता है, यानी सोने की नगरी कहलाता है ना। और क्या है, सबसे गहरी खान भी है, कौन, तो किम्बरले खान। ऑस्ट्रेलिया आता है, लगभग हम समाप्ति की ओर है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, 32 मिनट की क्लास अभी तक हो चुकी है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने कोशिश ये की है कि सारी जो जितने भी आपके महाद्वीप है सबको एक जगह मर्ज कर आपको पढ़ा दिया जाए। और पढ़ाने में हो सकता है कि कोई भूल चुक हो तो प्लीज माफ करना, लेकिन अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ता है तो पढ़ाने में और पढ़ने में, क्योंकि पढ़ाने से पहले पढ़ना होता है और मनोबल चाहिए दोस्तों पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप है और द्वीपीय है, महाद्वीप भी यही कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा न्यू गिनी पड़ेगा, हवाई द्वीप यहाँ पे है, सोलोमन द्वीप समूह है, यहाँ पे आराकुरा सागर है, कारपेट्रिया खाड़ी है, कारपेटिया की खाड़ी है, डार्विन पड़ता है यहाँ पर, तिमोर सागर के आसपास डार्विन पड़ेगा, ठीक है। टॉरेंस जल संधि यहीं पर हुई है, कहां पर, तो अफ्रीका में हुई है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं। कैप यार्क यहीं पे पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कैप यार्क आपको प्रायद्वीप यहीं पे पाए जाएंगे, टोंगा द्वीप यहीं पे पाया जाएगा। आपको ये यहाँ पे इस तरीके से पार्टीशन कर रखा है। बीच वाला उत्तरी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया है, जो कि मकर रेखा है, मध्य से गुजरती है। मकर रेखा यहाँ पर देखेंगे आप, मध्य से गुजर रही है। फिर आपका क्वींसलैंड आर्टिजन बेसिन पर पड़ता है। ब्रिम्बेन जो है वो प्रशांत महासागर के आसपास का क्षेत्र है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मध्य से गुजरती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से होकर। डिसअपॉइंट झील है यहाँ पर, हिंद महासागर है, पर्थ पड़ता है यहीं पर आपका, स्पेंसर की खाड़ी पड़ती है यहीं पर, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देख रहे होंगे एडिलेड बॉस जल संधि यहीं पर है आपकी। फिर विक्टोरिया भी झील है आपकी यहाँ पर। फिर न्यू साउथ वेल्स है यहीं पर। सिडनी पड़ता है, कैनबरा राजधानी है, सिडनी की राजधानी कैनबरा है, याद रखेंगे, कई बार पूछी गई है। मेलबोर्न पड़ता है, तलमान सागर है यहीं पर, तटमान है या फिर तलमान है, थोड़ा बारीकी से लिखा गया है तो समझ में नहीं आ पा रहा है। आयर झील है दोस्तों, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तस्मानिया होबार्ट है। फिर आपकी न्यूजीलैंड आता है यहाँ पे, वेलिंगटन और कुक जल संधि यहीं पे पड़ती है, वेलिंगटन के आसपास। स्टीबर्ट द्वीप पड़ेगा, दक्षिण का ब्रिटेन भी कहलाता है न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। पक्षी यहाँ पर एमू, कोकाबरा, लाफिंग जेकास पाए जाते हैं, ठीक है। ऑकलैंड जो है वो आपका न्यूजीलैंड के आसपास का क्षेत्र है। एम्बोजेंट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहलाते हैं, ठीक। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में और पढ़ते हैं। आर्गले जो है वो गुलाबी हीरे की खान है, और एनिजा स्प्रिंग जो है वो पेट्रोलियम की खान है। आर्नहेम लैंड जो है वो यूरेनियम के लिए विख्यात है, और यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा भंडारण भी है, किसका, आर्नहेम लैंड में यूरेनियम का है। बाइपा बॉक्साइट के लिए फेमस है, और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है। माउंट ईसा सीसा और जस्ता चांदी तांबा के लिए फेमस है, और ग्रेट रेंज जो है वो सीसा और जस्ता के लिए फेमस है। हेमसल्ट पठार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दिलवरा लोह अयस्क और कोयला के लिए दिलवरा फेमस है, कई बार पूछा गया है। मैरी कैथलीन यूरेनियम के लिए फेमस है। जकाक जो है वो पशु फर्मों में काम करने वाले को कहा जाता है जकाक, ठीक है। और स्थल है यहाँ पर, स्टेशन है। फिर यहाँ पे देखेंगे कुलगार्डी काल गुल्डी सोना के लिए फेमस है। बाउल्डर जो है वो सोना के लिए फेमस है। सबसे नीचा स्थान आपका आयरस झील है, जो कि साउथ अफ्रीका में। ग्रेट आर्टिसन बेसिन उत्सुल कूपों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, उत्सुल कूपों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है विभाजक रेखा मकर रेखा है, सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। आयरस जो है वो सबसे बड़ी झील है। उसके बाद में मरे जो है वो सबसे लंबी झील है, और सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है।
अंटार्कटिक के बारे में बात करेंगे, विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। खोज की थी, प्रयास किया था किसने, तो जेम्स कुक ने किया था। यहाँ देखिए अटलांटिक महासागर लगता है और बैडल सागर, इस वाले इलाके को बैडल सागर कहते हैं। यहाँ पर आपको फेवियन बेलिंग सॉसिन मिलेगा, है ना। मुख्य भूमि की खोज की थी 1820 में, बोस्टॉक जहाज यहीं पे मिला था, बोस्टॉक जहाज। श्वेत महावीर मिलेगा, श्वेत महावीर मिलेगा। 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है इसका। गतिशील महाद्वीप भी है, यानी कि चलता फिरता है। 6 महीने यहाँ पे रात रहती है, 6 महीने यहाँ पे दिन रहता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे साउथ पोल पर है, ये आपका साउथ पोल है। विषम मासीफ यहाँ पर 5140 मीटर की विषम मासीफ है ना। और महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है, कौन, विषम मासीफ जो है। यहाँ पर आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा, नीचे आपको प्रशांत महासागर मिलेगा। एमंडसन जो है दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाले व्यक्ति थे, एमंडसन, है ना, पहले व्यक्ति थे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले एमंडसन। कब गए, तो 1911 में। निवासी कहाँ के थे, तो नॉर्वे के थे। तो यहाँ पर मैंने 21 पेजों की ये पीडीएफ बनाई थी, जिसके अंदर मैंने सारे महाद्वीप, जो सारे महाद्वीप है वो कवर कर दिए हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा, क्योंकि ये महाद्वीप आप राजस्थान के कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप पूरे भारत में कहीं पर भी एग्जाम दे रहे हो ना, आपसे पूछा ही जाएगा। आप छोटे लेवल वनडे एग्जाम दे रहे हो, आप IAS का एग्जाम दे रहे हो, आप ये नहीं कह सकते हो कि मैडम महाद्वीप के बारे में नहीं आता है। 2 से 4 क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही बढ़िया तरीके से पूछा जाता है। अगर एक क्वेश्चन भी पूछेंगे ना, तो उसमें चारों ऑप्शंस जो है वो आपके जुड़े हुए दे देंगे, मिलान करने के लिए दे देंगे। तो इसीलिए आपको पता होने चाहिए। अगर आप पीडीएफ के लिए कहना चाहते हैं कि पीडीएफ मैं आपको दूं, तो आप मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं टेलीग्राम पर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मेहनत बहुत अच्छे से कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ पूरी कि आपको 2025 के लास्ट तक सब कुछ क्लियर करवा दूं। जैसे कि अगर आप CDP पढ़ना चाहते हैं तो मैंने CDP की क्लास भी लगाई हुई है, उसे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास मैंने लगाई हुई है। अभी हम 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, तो वो 12वीं के बच्चे तो देख ही सकते हैं, उसके साथ साथ है ना वो बच्चे भी वहां पर देख सकते हैं जो कि ग्रेजुएशन में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है, या MA वो कर रहे हैं, या नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर PGT की तैयारी पॉलिटिकल साइंस से आप कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको क्लास कर लेनी चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक